हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट, जिसे हम मोदी स्कीम्स भी कह सकते हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स मेनली लॉन्च की हैं। तो इसलिए इन स्कीम्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 2014 से लेकर 2023 तक स्कीम्स याद कराई थी, वो भी ट्रिक से। ओके, तो इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द को मैं आपको ट्रिक से बता दूंगी कि कैसे हमने याद रखा था, बट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको हर एक जो स्कीम है उसका ट्रिक नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ओके, तो आप ऑलरेडी उसको देख लेना, फिर आप इसको देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला आप देखो जन धन योजना। हम किसे पढ़ने वाले हैं? जन धन योजना। अब ये जो जन धन योजना है तो इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में। ओके, क्यों ये लॉन्च किया गया था? तो आप देखो, जो भी भारत के लोग हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया था मोदी गवर्नमेंट ने। ओके, क्या नाम है इसका? जन धन योजना। ओके, अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। इट मीन्स आप जीरो बैलेंस पे भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। मेन टारगेट क्या था? लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, ओके, उसकी सर्विसेज से जोड़ना, राइट। और ये जो स्कीम है किसके अंडर में आएगी? तो ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ओके, और आप देखो, किसी भी स्कीम जो भी हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें इसके डाटा की, तो 45.25 करोड़ के अप्रॉक्स जो अकाउंट है वो टिल दिसंबर 2022 तक ओपन हो चुके थे। ओके, ये एक एस्टिमेटेड डाटा है, और जिसमें 27.08 करोड़ किसका अकाउंट है? तो वुमेन के अकाउंट है, राइट। और आप देखो, अगर आपके अकाउंट में जीरो पैसे हैं तो भी आपसे जो बैंक के कोई चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका अकाउंट खाली हो गया तो आपका चार्ज कटने लगता है। ओके, तो अगर आपका अकाउंट है जनधन योजना से रिलेटेड, ओके, और आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो बैंक आपका कोई भी चार्ज नहीं काटेगी। ओके, और आप देखो, ये जो जनधन योजना है तो इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया गया था। कितने लोगों को? तो 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया गया है। ओके, और जनरल इंश्योरेंस कवर भी मिला है, 30,000 का दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में। ओके, और आप देखो, क्योंकि जनधन योजना की बात हो रही है, ये जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। आई मीन बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसको प्रमोट किया गया था, तो इसलिए इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम क्या है? जनधन दर्शक ऐप। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जनधन दर्शक ऐप कौन सी स्कीम से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो ऐप है जनधन से ही समझ में आ रहा है कि जनधन योजना का ऐप है। ओके, और अब देखो, इस स्कीम का एक स्लोगन भी है। क्या है इस स्कीम का स्लोगन? सो मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या नाम है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जनधन योजना याद रखना है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एज पर लेटेस्ट फिगर, अगर हम लेटेस्ट बात करें तो कितना अमाउंट अब डिपॉजिट हो चुका है जनधन योजना में? तो मोर देन ₹2 लाख करोड़। तो मोर देन ₹2 लाख करोड़ डिपॉजिट हो चुका है। कौन सी योजना के तहत? जनधन योजना के तहत। ओके, और पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का प्रधानमंत्री जनधन योजना वो कितना बढ़ चुका है? तो 55.2% हो चुका है अप्रॉक्स। ओके, और अब देखो, जब कोविड-19 आउटब्रेक आया था तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ₹500 पर मंथ दिया जाएगा एवरी वुमेन को। ओके, और इन्होंने एक रिलीफ पैकेज वर्थ ₹1.7 लाख करोड़ इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा कि जो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ओके, गरीब वगैरह को, जो गरीब लोग हैं उनको, तो वो प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई उसको टैकल करने के लिए ये रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट लेके आई थी, जो अंडर पीएम गरीब कल्याण के था। ओके, अंडर पीएम गरीब कल्याण स्कीम। मैक्सिमम अकाउंट की बात करें तो ये ओपन हुआ है बिहार और यूपी में, ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अब कितने हो चुके हैं? तो 48.70 करोड़ अप्रॉक्स। ओके, तो ये पॉइंट्स रिलेटेड टू जनधन योजना आपको याद रखना है। अब ये जनधन योजना कब आई थी? तो ये आपकी आई थी, कब आई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। कैसे हम याद रखेंगे 28 अगस्त 2014 को? पहले आप देखो, हमने इसको कैसे याद रखा था कि आप देखो, यहाँ पे जन का धन लिखा है, यानी कि जनधन, तो जो जन है उनके धन को 2 गुना करना है। क्या करना है? 2 गुना करना है, ठीक है। तो पहली बात आप सोचो कि 2014 से ये स्टार्ट हुई, तो 2 गुना करके हम कहाँ पहुँच गए? 28 पहुँच गए, ठीक है। 2 गुना करके हम 28 पहुँच गए। जब जन का धन 2 गुना हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनका पैसा आगे और बढ़ेगा, राइट। तो आगे से अगस्त याद रखना है आपको, बहुत रिलेटेबल है डेट। ओके, 2014 में आई, तो आप इसका 2 टाइम्स कर दो तो आप 28 पहुंच गए। ओके, और कोई भी जो एक आम इंसान होता है तो बैंक में पैसा क्यों रखता है? कि उसका पैसा और आगे बढ़े, राइट, पैसे में और बढ़ोतरी हो, तो आगे से आपको अगस्त याद रखना है। ओके, उसके पैसे का इंक्रीमेंट हो, तो ऐसे ही आपको याद रखना है अगस्त। सो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना गवर्नमेंट लेके आई थी, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है नमामि गंगे स्कीम। ओके, नमामि गंगे योजना, और ये आई थी 10 जुलाई 2014 को। क्यों ये आई थी ये स्कीम नमामि गंगे? तो गंगे से हमें पता है कि ये गंगा जी को साफ़ करने के लिए, उसमें पॉल्यूशन कम करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी। ओके, तो आप देखो, ये जो
गंगा स्कीम है, इट मीन्स नमामि गंगे स्कीम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ओके, अब देखो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, तो इसको रजिस्टर्ड किया गया था सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है रिलेटेड टू सोसाइटी, याद रखना है आपको, कब आया था? 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, तो इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को रजिस्टर्ड किया गया था, राइट। ओके, और आप देखो ये स्कीम 2014 को आई थी। ओके, तो इसका आपका मेनली इसका सन पूछा जाता है 2014 का, तो इससे हमने याद रखा था कि आप देखो जब हम गंगा जी के पास जाते हैं, ओके, गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं या गंगा में नहाते हैं, तो गंगा जी का जल भी लेके आते हैं। ओके, तो एक जल हम पड़ोसी के लिए भी ले आते हैं, राइट। तो वन फॉर पड़ोसी, तो गंगा जल हम किसके लिए लेके आ गए? वन फॉर पड़ोसी, तो वन फॉर यानी कि 14। ओके, सो 2014 में नमामि गंगे स्कीम आई थी, ठीक है। इसे हमने पहले भी ऐसे याद किया था, तो वैसे ही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अब आप देखो मेक इन इंडिया, राइट। तो मेक इन इंडिया तो इंडिया में बनाना है, तो आप देखो लॉन्च हुआ था ये जो स्कीम है 25 सितंबर 2014 को। कब बनाया गया? कब लेके आया गया इसको, कब लॉन्च किया गया? 25 सितंबर 2014 को। और अब देखो मेक इन इंडिया की बात करें तो 2022 में रिसेंटली इसने अपने 8 साल कंप्लीट किए हैं। ओके, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया स्कीम का इज टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, तो वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना इस स्कीम का एम है मेक इन इंडिया का। ओके, तो इसमें आप देखो मेन इसका टारगेट क्या है मेक इन इंडिया में, कि इन्वेस्टर्स आए इंडिया में इन्वेस्ट करें। ओके, और टारगेट इसमें रखा गया है कि जो कंट्री का जीडीपी है उसको इंक्रीज़ करना है 16% से कहाँ लेके जाना है 25% बाय द ईयर 2022। सो 2022 तक ये एम रखा गया था कि जो जीडीपी है उसको 16% से 25% करना है। ये जो स्कीम है किसके अंडर में आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये स्कीम कब आई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन। ओके, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है तो इसे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही बहुत सारी स्कीम्स अब लॉन्च किए गए हैं। तो आप देखो ये जो स्कीम है गांधी जी के बर्थडे वाले दिन इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, तो एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसका देखो मेन टारगेट था एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन। ओके, तो आप देखो इस मिशन का मेन एम क्या था कि खुले में जो लोग शौच वगैरह जाते हैं तो इस चीज़ को खत्म करना। ओके, और ये जो स्कीम है, ये जो एक इनिशिएटिव था, मिशन था, तो इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। ओके, लोगों में अवेयरनेस भी फैला और लोगों ने टॉयलेट वगैरह बनवाए, गवर्नमेंट ने भी बनवाए, ठीक है। सो टू प्रोवाइड टॉयलेट सेपरेटली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल स्कूल, और इसका एम क्या था कि सेपरेटली बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्कूल वगैरह में भी वॉशरूम वगैरह बनवाना, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन कब आया? 2 अक्टूबर 2014। बहुत ईजी है, याद भी होगा आपको। नेक्स्ट है अब आप देखो मिशन इंद्रधनुष स्कीम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी स्कीम, क्योंकि अब इसके कई सारे वर्जन आ चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष 2.0, 3.0, 4.0, और आप देखो ये सारी स्कीम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन स्कीम्स के अंडर कई सारे स्कीम इनिशिएटिव या कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप देखो ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था विद द विजन ऑफ अचीविंग 90% कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया बाय 2022। सो 2022 तक 90% कंप्लीट करना था इम्यूनाइजेशन कवरेज इंडिया में, इस पर्पस से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और अब देखो जो फंडामेंटल गोल है इस मिशन का, जिसका नाम है इंद्रधनुष, इज टू कवर ऑल चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सो 2 साल के अंदर जो भी बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ओके, तो उनको कवर करने का एक टारगेट रखा गया था, उनको पूरी तरीके से इम्यूनाइज करना था। ओके, तो आप देखो 25 दिसंबर आपको याद रखना है 2014 में ही आई थी ये भी। तो आप देखो मिशन इंद्रधनुष में कई सारे कलर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे कलर्स क्या होते हैं? इनके अलग अलग लाइटनिंग भी होती है। ओके, लाइट मारते हैं, तो बस याद रखना है आपको। तो आप देखो इसकी डेट है 25 दिसंबर। ओके, 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की जाती है। ओके, तो याद रखना है आपको, इंद्रधनुष भी लाइट से रिलेटेड है, क्रिसमस भी लाइट से रिलेटेड है, और इनका डेट क्या है? 25 दिसंबर 2014। ओके, अब आप देखो जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं। ओके, 7 कलर्स होते हैं अलग अलग, वैसे ही इसमें इंद्रधनुष स्कीम में 7 टाइप के डिसीजेज होते हैं, और उन डिसीज से बचाव के लिए, उन डिसीज़ से बचाने के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। वो कौन सी 7 डिसीज़ हैं? तो आप देखो डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूवेनाइल, क्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मेजल्स। ओके,
ओके और आप देखो मिशन इंद्रधनुष के बाद फिर आ जाता है मिशन इंद्रधनुष प्लान 2.0। ओके और ये इफेक्ट में कब आया था 2017 में, इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ 90% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज। इसमें भी यही टारगेट रखा गया था, 2017 में इसको फिर से लेके आए थे। ओके तो आप देखो मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया, फिर 3 साल बाद कब आया 2017 में आया, फिर आप देखो लगभग 2 या 3 साल बाद फिर मिशन इंद्रधनुष प्लान 3.0 आया। ओके और इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। कब लॉन्च किया 2020 में, टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कवरेज को और बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष प्लान 3.0 गवर्नमेंट इसको लेके आई। ओके टारगेट ही रखा गया था कि 2022 तक हमें 90% कवरेज कर लेना है। ओके इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन है, ओके जहाँ पर वैक्सीनेशन सही से नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ के लोगों को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से जोड़ना है। ओके और उनको इम्यूनाइज करना है। इसके बाद आता है आपका 2022 में मिशन इंद्रधनुष प्लान 4.0। ओके तो आप देखो 14 के बाद 17 में आया, 17 के बाद 20 और 21 में आया, फिर 21 के बाद डायरेक्ट अब देखो कोविड का टाइम चल रहा था तो बहुत ज़रूरत था सबको इम्यूनाइज करना, तो 2022 में फिर आ गया ये। तो इफेक्ट हुआ ये 2022 से एनुअली, और मोर देन 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 2.6 करोड़ चिल्ड्रन को कवर किया गया इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ओके तो याद रखना है आपको कि मिशन इंद्रधनुष प्लान 4.0 ये कब आया, तो ये आया था आपका 2022 में। ओके तो ध्यान रखना है आपको सारी डेट, 2014, फिर 3 साल बाद 2017, फिर 3 साल बाद 20 से 21 साल मान लो, फिर डायरेक्ट 2022 में आया क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, इसलिए इम्यूनाइज करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके नेक्स्ट अब आपका आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ओके बहुत ये स्कीम चलती है, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। ओके तो ये जो स्कीम है ये कब आई थी, जनवरी 22 में 2015 में। इसका मेन गोल क्या था, तो आप देखो इसका मेन एम क्या था, स्कीम इज टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन। ओके तो एजुकेशन की हेल्प से जो गर्ल्स है उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, ओके सोशली भी स्ट्रॉन्ग बनाना, इस स्कीम का मोटो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देखो कैसे आप याद रखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की डेट, कैसे हमने पहले भी याद रखी थी। तो आप देखो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, तो पहले तो आपको बेटी को सेव करने की बात हो रही है, फिर बोल रहे हैं कि उनको एजुकेशन दो, तो दो काम करने के लिए बोल रहे हैं। ओके जो गर्ल्स जन है, कैसे याद रखना है, किसके लिए है ये, गर्ल्स के लिए है। जो गर्ल्स जन है ओके उनको दो काम उनके लिए करना है, तो 2 से 22 हो जाएगा और जन से जनवरी हो जाएगा। ओके और 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया गया है। ठीक है तो इस तरीके से आपको इसका डेट याद रखना है। ओके और इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 2015 में आया था ये। ठीक है नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मिनिस्ट्री की। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है ये स्कीम। ओके नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब आप देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, मुद्रा की बात हो रही है, यानी कि पैसे की। इट मीन्स जो प्रधानमंत्री है वो क्या देंगे, वो आपको लोन देने वाले हैं। ओके तो ये जो स्कीम आई थी ये 8 अप्रैल 2015 में आई थी और रिसेंटली इसने अभी 2022 में अपने 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके और अब देखो आप ऐसे इसको याद करोगे इसकी डेट, राइट। अब आप देखो कोई भी लोन वगैरह अगर मिलता है ना, तो लोन लेने के बाद दोनों पार्टी खुश हो जाती है। ओके तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आप एक दूसरे से हाथ मिलाओगे तो आप याद रखोगे, राइट। और एक दूसरे से हाथ मिलाओगे तो आप हाथ मिलाओगे लोन मिलने के बाद, तो आपसे क्या हो जाएगा, अप्रैल हाथ से 8 हो जाएगा। ठीक है और 2015 में ये भी आई थी, तो याद रखना है आपको 8 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट लेके आई थी। ओके और आप देखो इसमें क्रेडिट दिया जाएगा, इट मीन्स लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपीस तक का, किसको, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। और जो गवर्नमेंट है एज अ रेगुलेटर काम करेगी किसके लिए, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। इट मीन्स जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है उनके लिए एक तरीके से ये रेगुलेटर, इट मीन्स नियामक की तरह काम करेगी। कौन, गवर्नमेंट। ओके और 10 लाख तक का जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको क्रेडिट देगी, इट मीन्स लोन देगी। ओके और ये जो स्कीम है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके टाइप ऑफ PMMY लोन। ओके तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कितने टाइप के इसमें लोन होते हैं, तो आप देखो इसमें कितने टाइप के लोन होते हैं, इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं। एक होता है आपका शिशु, दूसरा होता है किशोर, ओके और तीसरा होता है तरुण। शिशु से समझ में आ रहा है बिल्कुल छोटा लोन, तो छोटा लोन मतलब कि 50,000 तक लोन दिया जाएगा। दूसरा है किशोर, थोड़ा सा बड़ा हो गया किशोर हो गया, तो 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा। ओके फिर आप तरुण हो गए, बिल्कुल बड़े हो गए। ओके 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन दिया जाएगा। तो ये 3 टाइप के लोन है, किसमें, शिशु, किशोर, तरुण, किसके अंडर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
नेक्स्ट आप जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, अब आप देखो जीवन ज्योति बीमा योजना कैसे समझ में आएगा, तो आप देखो अगर आपको अपना जीवन भाई बनाए रखना है, ओके, जीवन में ज्योति लेके आना है, प्रकाश लेके आना है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो आप देखो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, तो गवर्नमेंट कब लेके आई थी, तो 9 मई 2015 को। ओके, और ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, कौन सी स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें जो गवर्नमेंट है लाइफ इंश्योरेंस आपको देगी 2 लाख रुपए का। ओके, बिटवीन द एज ऑफ 18 to 15 ईयर्स। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आई थी, 9 मई 2015 को। किस लिए यह है, तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ओके, तो आप देखो कैसे हम याद रखेंगे, तो आप देखो मैंने आपको पहले याद कराया था, तो कई सारी स्कीम्स को रिलेट करके याद कराया था, बट यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट याद करना चाहें तो आप देखो इसको ऐसे याद रखो, ज्योति बीमा की बात हो रही है तो ज्योति बीमा लेने जा रही है। कैसे आपको याद रखना है कि ज्योति बीमा लेने जा रही है, कैसे, नाव में। ज्योति अपना बीमा कराने जा रही है या बीमा लेने जा रही है नाव में। ओके, तो नाव में यानी कि 9 में और 2015 को ये स्कीम भी आई थी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो अटल पेंशन योजना। अब ये जो अटल पेंशन योजना आई थी तो ये भी 9 मई 2015 को ही आई थी। ओके, ये क्यों न्यूज़ में रही अभी रिसेंटली, तो आप देखो अटल पेंशन योजना ने 5.2 करोड़ एनरोलमेंट क्रॉस कर लिया है। ओके, इसलिए ये अभी न्यूज़ में थी। अब आप देखो अटल पेंशन योजना की बात करें, कुछ अमाउंट आपको मंथली जमा करना होता है, इसके बाद आफ्टर 60 ईयर्स आप 1K to 5K आपको मिलेगा एज अ पेंशन की तरह। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स जो होंगे अटल पेंशन योजना के, उनको 1K to 5K पर मंथ दिया जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा ये भी। ओके, और ये जो मंथली पेंशन है किसके लिए है, तो 18 से 16 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए, उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो 5.2 करोड़ एनरोलमेंट हो चुका है, इसलिए इस टाइम अभी न्यूज़ में था। तो आप देखो अभी हमने देखा कि जो जीवन ज्योति बीमा योजना है और जो अटल पेंशन योजना है, दोनों का जो डेट है वो बिल्कुल सेम है। तो आप देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जीवन ज्योति बीमा योजना, उसकी भी डेट 9 मई 2015 थी। दोनों को रिलेट करके याद रखो। ओके, तो ज्योति अपना बीमा कराने गई, क्यों, क्योंकि उसको बाद में पेंशन चाहिए। ओके, तो पेंशन यानी कि अटल पेंशन योजना, दोनों की डेट बिल्कुल सेम है। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना भी लॉन्च की गई थी, राइट। नेक्स्ट अब आपका स्मार्ट सिटी योजना, और आप देखो स्मार्ट सिटी योजना में आपको इतना याद रखना है कि इसमें 100 सेलेक्ट किया गया था सिटीज़ को, और उनको अच्छे से डेवलप करना। ओके, तो स्मार्ट मोबिलिटी होगा, स्मार्ट लोगों को बनाना है, स्मार्ट इकोनॉमी होगा, स्मार्ट एनवायरनमेंट होगा, स्मार्ट गवर्नमेंट आएगी। ओके, स्मार्ट लिविंग रहेगा, तो ओवरऑल इन सबको मिला के स्मार्ट सिटी बनेगी। ओके, तो इसमें कितने जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का टारगेट रखा गया था। ओके, सो 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है। और कब ये लॉन्च हुआ था स्कीम, तो 25 जून 2015 को। तो स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को। अब आप देखो यहाँ पर क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना की बात हो रही है, राइट, तो आप देखो अगर स्मार्ट सिटी बनाना है ना, तो ऑब्वियसली कई सारे खर्चे होंगे। ओके, तो पर्ची भी कटेगी, तो पर्ची से 25 आपको याद रखना है। ओके, ये भी 25 और यहाँ भी 5 है, तो आप देखो 2025 तो होगा नहीं, 2025 में तो लॉन्च हुआ नहीं, 2015 ही होगा ना, 2005 होगा। ओके, सो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना आई थी। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद रखना, कितने सिटीज़ को डेवलप करने का टारगेट रखा गया है, तो 100 सेलेक्टेड सिटीज़ को। ओके, और आप देखो जो नेक्स्ट एक स्कीम है अमृत योजना। ठीक है, तो अमृत योजना क्या है, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप देखो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये स्कीम भी आपकी 25 जून 2015 को ही आई थी। ओके, और इसके आगे आप एक और स्कीम पढ़ोगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो स्कीम है ना, तो ये भी स्कीम 25 जून 2015 को आई थी। अब आप देखो ये तीनों ही स्कीम आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले हमने बात करी स्मार्ट सिटी बनाने की। ओके, क्या बनाने की, स्मार्ट सिटी बनाने की। जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो आवाज़ भी अच्छा मिलेगा लोगों को, तो आवाज़ अच्छा मिलेगा। ओके, तो फिर लोगों को कैसा फील होगा, बिल्कुल अमृत जैसा फील होगा। ओके, कैसा फील होगा, अमृत जैसा फील होगा। सो स्मार्ट सिटी, आवास योजना और अमृत स्कीम, ये तीनों ही कब आई, 25 जून 2015 को। ठीक है, तो तीनों को आपस में रिलेट करके इजीली आपको याद हो जाएगा 25 जून 2015 को। ओके, अब 1 बाय 1 हम इस स्कीम को देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी हमने देख लिया, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है अमृत स्कीम। ये भी कब आई, 25 जून 2015 को। और अब देखो जो ये अमृत स्कीम है, ये एक तरीके से एक इनिशिएटिव था। ओके, क्या इनिशिएटिव था कि जो गरीब और वंचित जो लोग हैं, ओके, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है या उनकी जो लाइफ है उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करना, उनकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इसका मेजर टारगेट रखा गया था अमृत योजना का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, अब आप देखो इसके बाद अमृत 2.0 भी आता है। तो जैसे कि हमने इंद्रधनुष पढ़ा, ओके, इसकी तरह ही अमृत 2.0 स्कीम आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है अमृत का, अभी हमने पढ़ा अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और आप देखो
ये जो अमृत 2.0 है, तो ये स्कीम कब आई, तो ये आई अक्टूबर 1 2021 में, ओके। और इसमें टारगेट रखा गया 2025 से 2026 तक का। सो अमृत स्कीम 2.0 अप टू 2025-26 वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ड्यूरिंग अक्टूबर 2021। सो 2025-26 तक का टारगेट रखा गया कि हमें जो अर्बन लोग हैं उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है, ओके, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, राइट। तो अमृत स्कीम किससे रिलेटेड है, जो लोग हैं, अर्बन लोग हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना है उनकी लाइफ को, ठीक है। याद रखना है आपको। कब आई ये भी, 25 जून 2015 को आई। 25 जून 2015 को हमने 3 इंपॉर्टेंट कौन सी स्कीम पढ़ी, एक हमने पढ़ा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी और अमृत स्कीम, ओके। और आवास योजना को अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट अब आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके। और आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका भी डेट क्या है, 25 जून 2015 को। ये स्कीम किसके लिए आई, तो ये स्कीम आई आपकी अर्बन लोगों के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोगों के लिए, ओके। क्यों ये योजना आई, तो आप देखो जो लोग थे ना उनको आवास देना, ओके। अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो होमलेस है, तो उनको घर देना, इट मीन्स आवास देना, राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना का एम था। ऐसे ही फिर नवंबर 2016 में आती है, 1 साल बाद, ओके। 2015 में अर्बन के लिए आई, 2016 में फिर रूरल के लिए आई, ओके। तो इसमें भी जो गरीब लोग थे गांव वगैरह में, ओके, तो उनको आवास देना, इसका टारगेट रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए था, फॉर अर्बन एंड रूरल पीपल, ओके। नेक्स्ट मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन, ओके। और आप देखो डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था, जुलाई 1 2015 को, राइट। और आप देखो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि अब पेपर वर्क कम हो जाए, ओके, और लोग डिजिटली ज़्यादा यूज़ करने लगे चीज़ों को, ओके। तो इंडिया का विजन रखा गया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेजेबल इकोनॉमी, ओके। तो याद रखना है आपको कि इंडिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सशक्त समाज बनाना और अर्थव्यवस्था, इट मीन्स इकोनॉमिक नॉलेज को और बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन कौन लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, ओके। ये कब आया, तो 1 जुलाई 2015 को। तो आप देखो ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है ना, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो आप देखो अगर हर चीज़ डिजिटल होती जाएगी तो ऑब्वियसली जीएसटी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई को आया था, तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ओके। तो सब कुछ अगर डिजिटल हो जाएगा तो जीएसटी भी ज़्यादा लगेगा। तो 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया मिशन भी आया 2015 को, ओके। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्किल इंडिया, इट मीन्स कौशल भारत कुशल भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ओके। और अब देखो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 15 2015 को। और इस टाइम 2022 को 15 जुलाई 2022 को जो स्किल इंडिया है इसकी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। अभी हमने देखा कई सारी स्कीम्स की 8th सेलिब्रेट की गई, कई सारी स्कीम की 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, ओके। और अब देखो स्किल इंडिया एक तरीके का एक अम्ब्रेला स्कीम है, ओके, जिसमें कई सारे स्किलिंग स्कीम्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके। और देखो आप इसकी टैगलाइन क्या है स्किल इंडिया की, कौशल भारत। क्या है कौशल भारत, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम है, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है आप देखो इस स्कीम का, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो भी पुअर चिल्ड्रन है, ओके, जो स्किल पुअर चिल्ड्रन है, अगर किसी वजह से उनकी पढ़ाई वगैरह छूट गई, ओके, तो फिर से उनको अपनी स्टडीज़ की तरफ लेके आना, ओके। और इतना ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अमंग यूथ, उस चीज़ को कम करना, कई सारे स्किल प्रोग्राम वगैरह जो है चलाए गए हैं जिससे कि यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाया जा सके, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। और आप देखो इस स्कीम के अंडर डिफरेंट कोर्सेज हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR कवर्ड, ओके। और ये जो कोर्स हैं अंडर स्किल इंडिया बिल्कुल फ्री हैं। और यूथ गेट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 72 लाख अंडर दिस स्कीम, ओके। और जो यूथ वगैरह हैं उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट दे रही है, कितने का, 72 लाख अंडर दिस स्कीम, ओके। सो स्किल इंडिया कब आया, ये आया जुलाई 15 2015 को। कैसे आप याद रखोगे, तो आप देखो स्किल की बात हो रही है, ओके। तो आजकल अभी हमने पीछे एक स्कीम पढ़ी डिजिटल इंडिया, अब सब कुछ डिजिटल हो गया, तो जो एक यूथ है अपना स्किल कैसे दिखाएगा, तो अपना स्किल वो कैसे दिखाएगा, तो वो पेन ड्राइव में लेके जाएगा, ठीक है। आपको बस कैसे याद रखना है, वो अपना स्किल पेन ड्राइव में लेके जाएगा। पहले लोग अपना पूरा अपना बायोडेटा बनवाते थे, राइट, तो अब क्या होगा, बायोडेटा ना बनवा के पेन ड्राइव में लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव से 15 याद रखना है, पेन ड्राइव 15, पेन ड्राइव 15, ओके। 2015 में आई, ओके। और ये भी 15 और ये भी 15। और स्किल्स किस में मेज़र की जाएंगी, जूल में, ऐसे याद रखना है, स्किल मेज़र की जाएंगी जूल में, ओके। तो जूल यानी कि जुलाई, ओके। अब देखो इतनी सारी डेट्स हैं, इन डेट्स को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो कि हमने स्किल की बात करी, ओके। तो स्किल हम किस में दिखाएंगे, जूल में दिखाएंगे, राइट। और स्किल हम नहीं दिखा पाएंगे अब डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि अब डिजिटल हो गया इंडिया, तो इसलिए हमें पेन ड्राइव में दिखाना पड़ेगा। तो पेन ड्राइव से 15 हो गया, तो जुलाई 15 2015 में स्किल इंडिया को लॉन्च किया गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इट मीन्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला
प्रोग्राम, ओके, और इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने डिसाइड किया है कि वो सेलिब्रेट करेगा 1 मई को उज्ज्वला दिवस, ओके। तो 2022 से ये स्टार्ट हुआ कि अब उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा, राइट। तो 1 मई को अब उज्ज्वला दिवस आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब आप देखो एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, ओके। और सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब आप देखो जैसे कि हर स्कीम का 2.0 आ गया, 3.0 वर्जन आ गया, वैसे ही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये भी 2.0 आ चुका है, ओके। तो ये जो आया 10 अगस्त 2021 को आया, ओके, 21 को आया। अभी हमने पहला वाला 16 में पढ़ा। और इसमें क्या है कि इसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा एलपीजी कनेक्शंस टू बीपीएल फैमिलीज। अब आप देखो कैसे याद रखोगे, कैसे आप याद रखोगे। सो यहाँ पर आप देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, तो उज्ज्वला से समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, ज्वाला से, ओके। और आप देखो घर का मेनली काम वगैरह कौन करती है हमारे लिए, हमारी माई करती है, ओके। तो जब एक माँ को सिलेंडर मिल गया, ओके, तो उसको पहली बात तो ज्वाला नहीं झेलना पड़ेगा। अगर वो चूल्हे पे पहले खाना बनाती थी, ओके, मिट्टी के चूल्हे पे, तो अब उसको ज्वाला नहीं झेलना पड़ेगा, राइट। तो ज्वाला से आप समझ जाओगे कि एलपीजी गैस से रिलेटेड है, राइट। तो अब माँ लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल गया, एक माँ को अगर एलपीजी गैस सिलेंडर मिल गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ओके। ईजिली वो बना पाएगी, कोई धुआं नहीं लगेगा, ओके। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, एक माँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो माँ से आप चाहे माई याद रख लो, एक माई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक माई यानी कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम है और पहली बार ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका नाम है सौभाग्य योजना। अगर आपको सौभाग्य भी देखने को मिल जाए, ओके, तो भी आप समझ जाओगे कि सौभाग्य रिलेटेड है बिजली से। क्यों हम सौभाग्य इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो हमें पानी मिल जाता है कैसे ना कैसे, लेकिन बिजली का कनेक्शन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तो खैर हर जगह हो गया है, पहले बिजली का कनेक्शन मिलना मुश्किल था गांव वगैरह में, ओके। तो सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ओके। तो ये कब आया, 25 सितंबर 2017 को। और ये जो स्कीम है इसने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड। अब यहाँ पर आप देखो क्योंकि बात हो रही है सौभाग्य स्कीम की, ये जुड़ा है बिजली घर से, ओके। अब आप देखो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होती है ये बहुत खतरा होता है इसमें, तो खतरा से आप 17 इजिली याद कर सकते हो, ओके। और बिजली का हर महीने जो आप बिल पे करते हो इसकी एक पर्ची कटती है, ओके। तो सबको ये पर्ची मिलती है, ऐसे याद रखना है। बिजली का आपने बिल पे किया, सबको पर्ची मिली, सबसे सितंबर हो जाएगा, 25 से 25 हो जाएगा। और ये जो बिजली होता है ना, एक तरीके से खतरा भी होता है ना, बहुत ज़्यादा खतरा होता है करंट वगैरह लगने का। सितंबर 25 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इट मीन सौभाग्य योजना कौन लेके आई, मोदी गवर्नमेंट लेके आई, ओके। नेक्स्ट है अब आप देखो गोवर्धन योजना, राइट। और अब देखो ये जो गोवर्धन योजना है ये रिलेटेड था विलेज की क्लीननेस से रिलेटेड, ओके। तो देखो आप विलेज में लोग हर चीज़ क्लीन करते हैं, ओके, किसका यूज़ करके, गोबर का यूज़ करके। तो गोबर उनके लिए एक तरीके का धन है, ओके। तो गोवर्धन योजना कब आई थी, 1 फरवरी 2018 को, ओके। और ये जो स्कीम थी इसका एम था टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट विलेज क्लीनिनेस एंड जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके। तो आप देखो इसमें क्या था कि जो भी जैविक कचरे होते हैं उनसे धन और ऊर्जा उत्पन्न करना गोवर्धन योजना का एम है, राइट। और आप देखो ये जो गोवर्धन योजना है, गोबर इसका फुल फॉर्म भी है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम, राइट। और आप देखो ये जो गोवर्धन स्कीम है इसका जो डेट है वो क्या है, 1 फरवरी 2018। कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो गांव जो है, ओके, वो खटारा ना लगे, खटारा से 18 याद रखना है, इसलिए गांव में विलेज को क्लीन करने के लिए गोवर्धन योजना आई, राइट। तो लोग जो गांव के होते हैं वो गोबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए अपने घर को, ओके, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है गोबर में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि गांव के घर खटारा ना लगे, इसलिए गोवर्धन योजना आई। खटारा से 18 याद रखना है। तो 1 फरवरी 2018 को 18 को गोवर्धन योजना आई, राइट। इससे अब आप देखो वंधन योजना, और ये वंधन योजना भी कब आई, 14 अप्रैल 2018 को। इसका एम क्या था, तो आप देखो जो लोग हैं, जो ट्राइब हैं, ओके, जो जंगल में रहते हैं और उनका काम कैसे चलता है कि वो जंगल के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ओके, उनका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कि उनका जो स्थायी एक आजीविका है, राइट, उसको स्थायी बना सके। इट मीन्स जो उनकी आजीविका है उसको स्थायी बना सके, परमानेंट बना सके, ओके। इसलिए गवर्नमेंट लेके आई वन धन योजना, ओके, वन से वो धन कमा सके, इसलिए वन धन योजना कौन लेके आई, गवर्नमेंट लेके आई। 14 अप्रैल 2018 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके लिए, जो जंगल में जो ट्राइब्स रहते हैं उनके लिए, जो जंगल पे ही डिपेंड है, ओके। तो वन धन योजना कब आई, ये भी आई 14 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्लान कहा जाता है, ओके। तो आप देखो मेनली आयुष्मान भारत किस लिए आया था, तो ये आया था गरीब लोगों के लिए, उनको
5 लाख तक का हेल्थ कवर देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आया था, या ये योजना लेके आई गवर्नमेंट, आयुष्मान भारत। ओके, तो आयुष्मान कार्ड भी बनता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम में क्या बताया कि हम 5 लाख हेल्थ कवर देंगे, किसको, पुअर फैमिलीज को। कब आई ये स्कीम? तो 23 सितंबर 2018 को आई, राइट। और यहाँ पर आप देखो आयुष्मान भारत की बात हो रही है, तो आयुष्मान मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। कैसे डेट याद रखेंगे? आयुष्मान, आशीर्वाद देना। ओके, तो आप देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, तो जो भी 18 साल के बच्चे होते हैं उनको आशीर्वाद ज़्यादा देते हैं कि बच्चों अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, राइट, अब तुमको अच्छे से काम करना है, तो 18 साल के बच्चों को आशीर्वाद ज़्यादा देते हैं। तो ऐसे याद रखना है, सब 18 साल वाले बच्चों को आयुष्मान ज़्यादा मिलता है। ओके, तो 18 वालों को आयुष्मान ज़्यादा मिलता है, तो 18 हो जाएगा 2018, सबसे क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आयुष्मान है, ये जो आशीर्वाद है, क्यों मिलता है? ताकि बच्चे आगे चल के तेज हो जाएं। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना है, सब बच्चों को ये आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान रहने का कि बच्चे तेज हो जाएं। ओके, कितने साल के बच्चे? 18 साल के। सो 2018 में ये स्कीम आई 23 सितंबर को, 23 से तेज हो जाएगा। ओके, सितंबर से सब। नेक्स्ट अब आप देखो प्रधानमंत्री मान धन योजना। ओके, और ये जो प्रधानमंत्री मान धन योजना है किससे रिलेटेड है? किसान से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसानों को मान सम्मान से धन दिया जाएगा। तो क्या सभी किसानों को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019 में। तो 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना गवर्नमेंट लेके आई। तो ये लेके आई एनी स्मॉल होल्डिंग और मार्जिनल फार्मर्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स। तो जो भी मार्जिनल या जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनका एज ग्रुप 18 से लेके 40 ईयर्स के बीच में है, ओके, उनके लिए ये स्कीम है। और क्या शर्तें हैं इसमें? कि उन्होंने कम से कम कल्टीवेट किया हो 2 हेक्टेयर लैंड। ओके, और उनको थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन कितना करना है? आप 55 रुपये से लेके 220 रुपये के बीच में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, और आपको एश्योर्ड मंथली स्कीम के थ्रू आपको एश्योर्ड 3000 रुपीज़ दिया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो जैसे अटल पेंशन योजना में होता है कि थोड़ा थोड़ा आपको जमा करना है, उसके बाद आपके 60 ईयर्स के बाद आपको एज अ पेंशन दिया जाएगा 1000 से 5000 रुपये के बीच में। ऐसे ही ये जो स्कीम है किसान मानधन, इसमें भी यही बात की गई है कि जो भी किसान वगैरह हैं, ओके, मार्जिनल जो किसान हैं, छोटे जो किसान हैं, और उन्होंने कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड पे कल्टीवेट किया हो, ओके, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 55 रुपीज़ से लेके कितने रुपीज़ तक? 220 रुपये तक। और इसके बाद एश्योर्ड उनको इस स्कीम के थ्रू 3000 रुपये दिए जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, अब क्योंकि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात हो रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी ये स्कीम? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स। ओके, कब आई ये स्कीम? 12 सितंबर 2019। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है हर घर नल जल जीवन मिशन। अब आप देखो समझ में आ रहा है कि हर घर में नल हो और जल मिलेगा फिर। ओके, ये जो स्कीमें आई थी आपकी अगस्त 15 2019 को। तो आप देखो 15 अगस्त वाले दिन आई है 2019 को। एक इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जल जीवन मिशन इन 2019। ओके, तो जल जीवन मिशन के तहत ये हर घर नल जल जीवन मिशन कौन लेके आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई 15 अगस्त 2019 को। ओके, और इसका एम क्या रखा गया? एम टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। 2024 तक हर एक घर में, ओके, ये लोग प्रोवाइड करेंगे टैप वाटर। ओके, इस टाइम ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जा चुका है सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, राइट। अब क्योंकि हर घर नल की बात हो रही है, तो जल की बात हो रही है, सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आएगा हर घर नल जल जीवन मिशन। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कि हर घर में टैप वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये 2024 इसका टारगेट रखा गया है। ओके, याद रखना है इसकी डेट भी बहुत अच्छे से 15 अगस्त, ठीक है, इजली याद हो जाएगा कि 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छा काम किया गया जल से रिलेटेड। ओके, तो ये स्कीम लेके आए 15 अगस्त को और 2019 में, राइट। नेक्स्ट जो योजना है वो है फिट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो फिट इंडिया मूवमेंट से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है? डिस्कवर द न्यू यू। तो खुद को अगर फिट रखना है, ओके, तो डेली आपको एटलीस्ट 3 से 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए इन देयर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो यही इस स्कीम का मोटो है, आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करो कम से कम 30 से 60 मिनट तक। ओके, और ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2019 को। ओके, अब तो इसके कई सारे वर्जन्स भी आ चुके हैं। मेन क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। ठीक है, याद रखना है आपको। अब कोई आपसे कहे कि नहीं नहीं नहीं, अब आप देखते हो ना कई सारे जो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करने को मना करते हैं, नो 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 करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे कहना है कि भाई तुम्हें फिट रहना है ना, तो दोनों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझे भी तुम्हें भी, हम दोनों को। तो हम दोनों यानी कि दोनों एक्सरसाइज करेंगे, ओके, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे तभी तो दोनों आगे बढ़ेंगे। तो आगे से अगस्त 29, ओके। तो फिट रहने के लिए भाई
आगे रहने के लिए दोनों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो देखो आप 9 से आपका 2019 भी हो जाएगा और 29 अगस्त, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी ये मत्स्य से ही समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड है फिश से, ओके। तो आप देखो ये जो स्कीम है ये 10 सितंबर 2020 को आई, ओके। और इसमें एम क्या रखा गया कि 5 सालों के अंदर जो फिश का एक्सपोर्ट है उसको डबल करना है, राइट। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इट मीन्स PMMSY, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम है, ओके। और आप देखो इसमें फोकस किया गया फिशरीज सेक्टर को, किसको, जो फिश के सेक्टर है उसको फोकस में रखा गया। टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट यूटी, हर एक स्टेट हर एक यूटी में ये इम्प्लीमेंट होगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 तक ओवर अ पीरियड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 सालों तक का ये एम रखा गया है कि जो फिश का एक्सपोर्ट है उसको 2 टाइम्स करना है, राइट। और क्योंकि बात हो रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो ये किसके अंडर में आता है, ये जो स्कीम है अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ओके। तो आप देखो आत्मनिर्भर एक स्कीम है तो इसमें कई सारे स्कीम्स आते हैं, तो आत्मनिर्भर स्कीम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है, ठीक है। तो आप देखो ये जो मत्स्य वाला है तो इसमें इन्होंने बात की कि हमें फिश का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, ओके। और जो मछुआरे वगैरह है ना, तो उनका भी जो इकोनॉमिक, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको भी इंक्रीज करना है, राइट। जो फिशरमैन है आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस कवर, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ओके। और इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है ₹20,050 करोड़ का अंडर PMMSY, जो एक हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है इन द फिशरीज सेक्टर, ओके। तो ध्यान रखना है आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आई, तो ये आई 10 सितंबर 2020 को, ठीक है, 10 सितंबर 2020। नेक्स्ट अब जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो रही है। और आप देखो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम अन्न योजना की बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये कहीं पे आपको मार्च में देखने को मिलेगा, कभी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। इतना आप याद रखो कि ये 1920 में आया था, ओके। 2019 या 2020 के लगभग में आया था जब कोविड का टाइम चल रहा था, ओके। और ये एक तरीके से क्या है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था पुअर पीपल के लिए। और इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं, ओके, तो गरीब कल्याण योजना में जो मनरेगा वर्कर्स हैं तो उनकी जो सैलरी है, जो इनको वेजेस दिए जाते हैं, तो उसमें ₹20 इंक्रीज किया गया था, ओके। तो अब देखो गरीब कल्याण अन्न योजना में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। तो इसमें जोड़ा गया गरीब जो लोग हैं उनके लिए, नरेगा से जुड़े जो परिवार हैं, ओके, महिला स्वयं सहायता समूह, PF खाता धारक, 100 कर्मचारी वाले संस्थान, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, महिलाएं, किसान, ओके। तो इस वर्ग के जो लोग हैं इनको प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना है इसका फ़ायदा मिला है। तो याद रखना है ये कब आया था, 2020 में आया था, ओके। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी हम एज अ क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है जल शक्ति अभियान। ये क्या है, अभियान है कैच द रेन, ओके। तो सिंपल सी बात की गई कि भाई वाटर हार्वेस्ट करो, ओके, पानी को बचाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। कब आई, तो 22 मार्च 2021 को आई, ओके, 22 मार्च 2021 को, राइट। तो अब देखो बारिश में लोग मार्च पास करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बारिश जब बहुत तेज होती है कुछ लोग डांस करते हैं, मार्च पास करते हैं, यानी कि इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो मार्च से याद रखना है 22 मार्च को ये आई स्कीम 2021 में, ठीक है। रिलेटेड है वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जान है तो जहाँ है कैंपेन। ये क्या था, एक कैंपेन था जो कोविड के टाइम पे आया था, ओके। तो आपने देखा 20-21 में बहुत ज़्यादा कोविड था, 22 में भी था, ओके। स्टार्टिंग हो गई थी 2019 से ही। तो इसमें बात की गई है इस कैंपेन में वैक्सीन की, कि भाई जान है तो जहान है, पहले वैक्सीन ले लो फिर कुछ काम करो, ठीक है। तो जून 21 में ये आया। तो जून 21 और 2021 में गवर्नमेंट ये कैंपेन चलाया, गवर्नमेंट ने जान है तो जहान है, टू प्रमोट कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कब आया, जून 21 2021, दोनों 21, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो निपुण इंडिया प्रोग्राम, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत कार्यक्रम। अब आप देखो निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ओके। और आप देखो ये जो निपुण इंडिया प्रोग्राम है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अभी SSC में ही किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखो ये जो स्कीम है जुलाई 5, 2021 में आई। ये तो डेट पक्के से याद कर लेना है, जुलाई 5, 2021, ओके। अभी ये देखो आप
आप इससे पहले क्या आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाए, सही से चल पाए, इसलिए निपुण इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। का मतलब क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चे को कम से कम इतना तो वो पढ़ना लिखना सीख जाए कि अगर वो कहीं बाहर जाता है, आगे वो अगर नहीं पढ़ पाया किसी भी कारण से, ओके, अगर आगे नहीं पढ़ पाया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम वो इतना तो पढ़ सके कि अपनी आजीविका चला सके। ओके, उसको पढ़ना आ जाए, छोटी मोटी मैथ्स की कैलकुलेशंस आ जाए। तो निपुण भारत में इसकी बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये स्कीम है, निपुण इंडिया प्रोग्राम। ओके, और इसको अचीव करने का टारगेट आपका रखा गया है 2026 से लेकर 2027। तो इसका टारगेट भी आपसे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सो 2026 2027 ये इसका टारगेट है। ओके, तो क्या है, इज टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन शुड नो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ओके, क्योंकि निपुण इंडिया प्रोग्राम की बात हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, इसमें ओके, और इसी के अंडर फिर निपुण इंडिया को एक साल बाद लेके आए 2021 में 5 जुलाई। ओके, 5 जुलाई 2021 में। अब आप देखो अग्निपथ स्कीम, और ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से आज की लास्ट स्कीम है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज। कौन सी 3 सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। ओके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये एक अग्निपथ स्कीम। ओके, और जिसमें आर्मी के जो लोग होंगे इसमें सिर्फ उनको 4 इयर्स तक रखा जाएगा। ओके, तो जो यूथ होंगे कंट्री के, तो उनको रिक्रूटमेंट उनका किया जाएगा सिर्फ 4 इयर्स तक। ओके, ये इसमें बात की गई थी, एज लिमिट रखी गई 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में। इट मीन्स 17.5 to 21 ईयर्स। 2022 के लिए 23 साल भी रखी गई थी। और अंडर दिस स्कीम यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी कॉल्ड अग्निवीर, अगर कोई भी यूथ ज्वाइन करेगा आर्मी को तो उसको अग्निवीर कहा जाएगा। और आफ्टर 4 इयर्स, जब इनका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 25% जो बैच होगा, ओके, कोई भी बैच है उसमें से 25% लिया जाएगा और उनको आगे 15 साल के लिए और रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा। तो इसका अलग प्रोसेस होगा। ओके, किसने अच्छा काम किया, यह सब कुछ देखा जाएगा। बेनिफिट इसमें आपको क्या दिया जाएगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर 11.7 लाख विल बी पेड। ओके, तो 11.7 लाख दिया जाएगा जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर 4 इयर्स। ओके, जिसका क्या नाम दिया गवर्नमेंट ने, सेवा निधि पैकेज का नाम दिया। पेंशन आपको कोई भी नहीं मिलने वाली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा। ओके, तो अग्निपथ योजना रिलेटेड है रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज, राइट। तो आप देखो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। अब आप देखो कब शुरू की गई जनधन योजना, कैसे हमने याद रखा था, जन का धन क्या करना है, 2 गुना करना है। ओके, क्योंकि 2014 से स्टार्ट हुई, सबसे पहले हमने यही स्कीम पढ़ी थी। 2 गुना करना है तो 28 हो जाएगा। ओके, और हम अपना पैसा बैंक में रखते ही क्यों है कि हमारा पैसा भाई बढ़ जाए, आगे जाके और 2 गुना हो जाए। आगे से अगस्त हो गया। ओके, तो 2014 में लॉन्च किया गया, 2 गुना किया तो 28 पे पहुंच गए, आगे जाके और बेनिफिट मिले तो आगे से अगस्त। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रोवाइड एसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट। तो आप देखो ये सारे ही पॉइंट्स सही हैं। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसका एम क्या है कि पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, ओके, आपको एक मिनिमम रेट पे प्रोवाइड करना, किसका एम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, whose salary was increased by ₹20 अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किसकी सैलरी बढ़ाई गई थी, तो अभी हमने पढ़ा मनरेगा जो वर्कर्स थे। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बैंकिंग सर्विसेज से ज़्यादा लोग जुड़ सकें ऐसा कौन से स्कीम में था, तो ऐसा था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में। ओके, और इन सारे स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जनधन, अटल पेंशन योजना, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंप्लीमेंटेड। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, तो आप देखो हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 2020 में आई थी। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, अन्न योजना हमने कल्याण योजना के अंडर में ही पढ़ा है उसको। ओके, तो ये जो स्कीम है इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये आई थी आपकी 17 दिसंबर 2016 को। ओके, सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंटेड इन 17 दिसंबर 2016। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 17, 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आरोग्य सेतु ऐप। ओके, सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है आरोग्य सेतु ऐप से, राइट। तो आपको देखो याद होगा सबने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया था अपने फ़ोन में ड्यूरिंग कोविड-19, राइट। तो यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो हमने आरोग्य सेतु ऐप नहीं पढ़ा, बट एज अ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सो इट यूजेज द GPS एंड ब्लूटूथ फीचर ऑफ द स्मार्टफोन टू ट्रैक द इन्फेक्शन। आरोग्य सेतु इज कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऐप इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, तो आप देखो ये सारे ही पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं। इन्फेक्शन के लिए ये स्मार्टफोन था, ओके। कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है एक, 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया था। सो ऑल ऑफ द करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का एक पूरा पैकेज है, कौन सी बातें इसमें सही है। तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा ₹50 लाख का, फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर मिलेगा BPL फैमिलीज़ को 1 मंथ का, फ्री पल्सेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो देखो आप इसमें यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब आप देखो अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओके, तो कोई भी हेल्थ वर्कर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, जो हेल्थ केयर सेंटर में है, हु इज़ वर्किंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट विल बी प्रोवाइडेड विद एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, राइट। तो कोई भी हेल्थ वर्कर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, कुछ भी अगर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको एक इंश्योरेंस कवर रुपीज़ दिया जाएगा 50 लाख का, ओके। BPL जो फैमिलीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री LPG सिलेंडर्स अंडर द उज्ज्वला योजना फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 kg ऑफ व्हीट और राइस एंड 1 kg प्रीफर्ड पल्सेस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स उनको दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है कि फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर दिया जाएगा BPL फैमिलीज़ को 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए नहीं 3 मंथ के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ 3 मंथ्स लिखा है, ओके, और 5 kg ऑफ व्हीट और राइस एंड 1 kg ऑफ प्रीफर्ड पल्सेस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से गलत हो गए, डी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, ओके। तो कौन से करेक्ट ऑप्शन आपको दिए, इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख एंड फ्री पल्सेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगर यहाँ पर 3 मंथ होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, ओके। तो ये आप देखो कई सारे मैंने आपको बताया पॉइंट्स होते हैं हर एक स्कीम में, ओके। तो इतना आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग चेंजेस टू अटल पेंशन योजना स्कीम डन इन 2022, ओके। और आप देखो सीजल मेंस में आपका 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल पेंशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कौन सा सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन एन इनकम टैक्स पेयर shall not be eligible to join APY after 1 अक्टूबर 2022। पहला आपसे कहा है कि अगर कोई भी पर्सन है, सिटीजन है, तो अगर वो इनकम टैक्स पे करता है तो वो एलिजिबल नहीं है APY में आफ्टर 1 अक्टूबर 2022, ओके। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सब्सक्राइबर्स would receive the guaranteed minimum monthly pension of ₹1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ओके, इनमें से कुछ भी आपको मिलेगा एट द एज ऑफ 80 ईयर्स में। As per the new rules, subscribers can make contribution to APY on a monthly basis only। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, ये 3 ही ऑप्शन दिए थे कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ओके, तो उनको मंथली रूल्स के अकॉर्डिंग मंथली उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आप देखो कि ए में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से जो इनकम टैक्स पेयर हैं, ओके, वो APY में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो यही चेंजेस किया गया है, ओके, ये बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास, देखो पहले भी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इतना आपको रुपए मिलेगा, 1,000 से 5,000 के बीच में आपको रुपए मिलेंगे, ओके, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, बट यहाँ पर 80 ईयर्स लिखा है, ओके, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर लिखा है यहाँ पे कि जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो सब्सक्राइबर है अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे पाएंगे मंथली बेसिस पे। तो आप देखो पहले भी मंथली बेसिस पे ही दिया जाता था, तो ये भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है ऑप्शन ए, ओके, कि जो भी इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद से वो एलिजिबल नहीं होगा टू ज्वाइन APY, ओके, अटल पेंशन योजना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, इट मीन्स ए बिल्कुल सही है, इट मीन्स ए ओनली। सो ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द स्कीम जन धन योजना लॉन्च इन 2014। जन धन योजना का नारा क्या है, ओके, तो जन धन योजना का नारा क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है, अशोक मेहता, अशोक कुमार, अशोक सिंह, सचिन कुमार। तो कौन है, अशोक
कुमार हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप देखो, हमने इसको पहले भी याद किया था। कैसे याद किया था कि अगर हमारी गंगा गंदी हो जाएगी तो एक जैसा शोक जैसा सब लोग मनाते हैं। ओके, गंगा जी की पूजा की जाती है, तो गंगा गंदी हो गई है तो सब शोक मनाते हैं। शोक अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार याद रखना है, अशोक मेहता नहीं है, अशोक सिंह नहीं है, सचिन कुमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा द NMCG वॉज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। तो कौन से एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर्ड किया गया था? तो इसको रजिस्टर किया गया अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12th question is Make in India scheme recently completed its 8th year in 2022 when it was launched। कब लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया को? ओके, तो मेक इन इंडिया को आपका लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द इफेक्टिव ईयर फॉर मिशन इंद्रधनुष 3.0 इज। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का प्रभावी वर्ष कौन सा है? ओके, कब से ये इफेक्ट में आया? तो आप देखो 3.0 की बात हो रही है। पहला कब आया? ओके, पहला आया 14 में, फिर 3 साल बाद आया 17 में 2.0, अब 3.0 की बात हो रही है। तो ये कब आया? 20 और 21 में। ओके, तो ऑप्शन क्या है? 2021 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर स्किल इंडिया प्रोग्राम इन इंडिया। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है इंडिया में, कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला है आप देखो लॉन्च इन 2015। कब लॉन्च हुआ? 2015 में, ठीक है। इन 2020 7th एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड, तो 7वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इट इज़ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। ओके, यूथ गेट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 72 लाख। अब आप देखो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, हमने ये भी पढ़ा कि 2015 में लॉन्च हुआ। ओके, 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नहीं आता। किस में आता है? MSME में आता है। ओके, और यूथ को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा 72 लाख का, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिटीज आर टारगेटेड टू बी डेवलप्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन 2015। 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य है? तो आप देखो कितने शहर? 100 शहर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अंडर आयुष्मान भारत हाउ मेनी रुपीज विल बी गिवन फॉर हेल्थ कवर। हेल्थ कवर के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे आयुष्मान भारत की स्कीम जो है इसके अंडर? तो कितने दिए जाएंगे? 5 लाख रुपी। किसको? जो गरीब लोग हैं, ओके, उनके हेल्थ के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, डेट रिवाइज करनी है, स्कीम के अंदर क्या है ये रिवाइज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक स्कीम है। ओके, और अब जो स्कीम्स आ रही है वो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।